वेलकम इन हेल्थ सीजियो। एमाइनो एसिड्स ये बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही अहम टॉपिक है। व्हाट इज़ एमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। एमाइनो एसिड्स की तारीफ ये है। एमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स को बनाने वाले छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन के यूनिट को एमाइनो एसिड्स कहा जाता है। जब दो या फिर दो से ज़ायद अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से बनने वाली चीज़ को हम प्रोटीन्स कहते हैं। मज़ीद अमाइनो एसिड्स के बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ अ बायोपॉलीमर विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स असल में एक यूनिट का नाम है। ये एक मॉलिक्यूल होता है और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे बनने वाली चीज़ को प्रोटीन्स कहा जाता है। थोड़ा सा इस लाइन को मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मोनोमर। ये क्या होता है? एमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर। तो मोनोमर क्या होते हैं? ये नामियाती मरकबात होते हैं और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल या आप इसको एक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो अब हमें ये बात वाज़िया हो गई कि अमाइनो एसिड्स एक मॉलिक्यूल होता है। और उसके बाद बायोपॉलीमर से क्या मुराद है ये जानने की कोशिश करते हैं। बायोपॉलीमर से मुराद ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि ज़िंदा इजसाम से अख़ज़ किए जाते हैं, यानी कि इंसान, जानवर और पौधों से अख़ज़ किए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और आप इनको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। अब हमें ये बात वाज़िया हो गई कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बायोपॉलीमर बना देते हैं और इस बायोपॉलीमर को हम प्रोटीन्स का नाम देते हैं। दे फॉर्म प्रोटीन्स बाय बायोकेमिकल बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ख़ास किस्म के बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ एक ख़ास किस्म के बॉन्ड जिसको बायोकेमिकल बॉन्ड कहा जाता है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं और ये प्रोटीन्स बनाते हैं। इस बॉन्ड को आप पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। आप इस बॉन्ड को पेप्टाइड लिंकेज भी कह सकते हैं। वेरियस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टू वन अनदर विद पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म प्रोटीन्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ इन्हीं बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं जिनको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और जब ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते चले जाते हैं तो ये प्रोटीन बनाते चले जाते हैं। देयर आर 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बट विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। मुख्तलिफ़ तरह के अमाइनो एसिड्स इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन ख़ासकर 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स पढ़ने में आते हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इन एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से जुड़ने से मुख्तलिफ़ इक़साम की प्रोटीन्स बनती हैं। अमाइनो एसिड्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी बट देयर प्राइमरी जॉब इज़ बिल्डिंग प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स एनर्जी पैदा करते हैं और एनर्जी मुहैया करने का अहम तरीन ज़रिया भी है। इसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स को एनर्जी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनका अहम काम ये है कि ये प्रोटीन्स को बनाते हैं। सम अमाइनो एसिड्स आल्सो फिल नॉन प्रोटीन बिल्डिंग रोल्स सच एज फॉर्मिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स भी हैं जो कि नॉन प्रोटीन्स को
बनाने में अपना अहम तरीन किरदार अदा करते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स वगैरह। हार्मोन्स के बारे में तो आपको पहले से ही मालूम है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दो अल्फाज का मरकब है। न्यूरो का लफ्ज़ नर्वस सिस्टम यानी कि असाबी निज़ाम से निकाला गया है और ट्रांसमीटर्स के मानी एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को पहुंचाना है। तो न्यूरोट्रांसमीटर से मुराद इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले ऐसे केमिकल्स हैं जो कि पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड की साख्त कैसी होती है? अमाइनो एसिड्स हैज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड की साख्त बहुत ही सादा किस्म की होती है। इट कंटेन्स अ सेंट्रल अल्फा कार्बन। द कार्बन अटैच विद द फंक्शनल ग्रुप इज़ कॉल्ड अल्फा कार्बन। आप इस अमाइनो एसिड की साख्त नीचे वाज़िया तौर पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल दरमियान में सी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस सी को हम कार्बन कहते हैं और ये एक ही कार्बन जो कि आपको दरमियान में वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है, इसको अल्फ़ा कार्बन का नाम दिया जाता है। इसके बाद अगर आप इसी कार्बन के बिल्कुल ऊपर देखें तो वहाँ पर आपको H लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हाइड्रोजन को ज़ाहिर करता है। और उसके बाद इसी कार्बन के अगर नीचे वाली इतराफ़ में देखा जाए तो आपको वहाँ पर R लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि साइड चेन को ज़ाहिर करता है। इसके बाद अगर आप कार्बन के बिल्कुल दाएं इतराफ़ में देखें तो आपको COOH लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़ाहिर करता है। और इसके बाद अगर आप बाईं इतराफ़ में देखें तो वहाँ पर आपको NH2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अमाइनो एसिड में पाए जाने वाले अमाइनो ग्रुप को ज़ाहिर करता है। देयर इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट ऑन वन साइड and an amino group on the other side of the alpha carbon। अगर आप नीचे अमाइनो एसिड की साख्त को देखें तो आपको दरमियान में C लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कार्बन को ज़ाहिर करता है। इसको हम यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन का नाम देंगे क्योंकि ये पहली कार्बन है। और इसी के साथ कार्बन के बिल्कुल दाएं इतराफ़ में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसके ऑपोजिट साइड पर आपको अमाइनो ग्रुप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बात वाज़िया कर दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड दाईं तरफ और अमाइनो ग्रुप बाईं तरफ पाया जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत भी हो सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट ऑन अल्फ़ा कार्बन विद अ R ग्रुप। अब H और R एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में आपको नज़र आएंगे। ये भी ऊपर और नीचे दोनों इतराफ़ में हो सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पर दाएं इतराफ़ में नज़र आ रही है और आप किसी और किताब में देखते हैं तो वहाँ आपको बाईं इतराफ़ में नज़र आती है, तो ऐसा हरगिज़ भी गलत नहीं है। कोई भी चीज़ दाएं से बाएं भी जा सकती है, तो आपने परेशान नहीं होना। The R group may vary to produce different types of the amino acids. It means the kinds of all amino acids depends upon the nature of R group. हम अमाइनो एसिड की जितनी भी इकसाम पढ़ेंगे उनके अंदर आपको इसी तरह की अमाइनो एसिड की साख्त नज़र आएगी, लेकिन जो यहाँ पर साइड चेन है जिसको R ग्रुप से ज़ाहिर किया गया है, ये मुख्तलिफ़ तरह के अमाइनो एसिड्स के अंदर मुख्तलिफ होगी और मुख्तलिफ़ तरह की साइड चेन अमाइनो एसिड्स की मुख्तलिफ इकसाम बनाने में मदद देती है। तो ये बात आपको वाज़िया हो गई कि अमाइनो एसिड्स की मुख्तलिफ इकसाम असल में इसी R ग्रुप की साख्त के ऊपर बुनियाद रखती हैं। सो कम्प्रीहेंसिवली वी कैन सी डैट
एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल द अमाइनो एसिड्स हैव द सेम स्ट्रक्चर। तो हमें ये बात वाज़िया हो गई कि तमाम अमाइनो एसिड्स के अंदर इसी तरह का साख्त हमें देखने को मिलती है। इट कंटेन फॉलोइंग यूनिट्स विद अल्फा कार्बन। अमाइनो एसिड की साख्त के अंदर अल्फा कार्बन के साथ मदरजा झैल चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जिसमें पहले नंबर पर है आर ग्रुप, इसको आप साइड चेन भी कह सकते हैं, और दूसरे नंबर पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरे नंबर पर है अमाइनो ग्रुप, और लास्ट है हाइड्रोजन आइटम। अमाइनो एसिड्स अकरिंग इन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम अमाइनो एसिड्स की कुछ क्लासिफिकेशन को देखेंगे जो कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल में पाई जाती हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ये क्या होते हैं, इसके लिए स्लाइड को रीड करते हैं। ऑल्दो मोर देन 300 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर नोन। तकरीबन 300 से ज़ायद अमाइनो एसिड्स कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, बट ओनली 20 अमाइनो एसिड्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि तमाम तरह की प्रोटीन्स के बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। इस बात से ये मुराद है कि इस वक्त कुदरत में तकरीबन 300 से ज़ायद अमाइनो एसिड्स कुदरती तौर पर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह की प्रोटीन्स बना रहे हैं, और ये प्लांट्स एज वेल एज एनिमल इन ओरिजिन। और ये अमाइनो एसिड्स पौधों को और इसके साथ साथ जानवरों से भी अखज़ किए जाते हैं। दीज 20 अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड प्राइमरी, स्टैंडर्ड और नॉर्मल अमाइनो एसिड्स। ये जो 300 में से 20 अमाइनो एसिड्स हैं, यही असल में ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि तमाम तरह की प्रोटीन्स बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। और इन 20 अमाइनो एसिड्स को हम प्राइमरी अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स या फिर नॉर्मल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। दिस इज़ बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ साइड चेन। अमाइनो एसिड की ये क्लासिफिकेशन असल में अमाइनो एसिड की साख्त में पाई जाने वाली साइड चेन, जिसको आर ग्रुप कहा जाता है, उसके ऊपर बुनियाद रखती है। डेट इज़ आर ग्रुप प्रेजेंट बिकॉज इट इज़ द साइड चेन विच गिव्स डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ टू द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड के साख्त में पाए जाने वाला आर ग्रुप, जिसको साइड चेन कहा जाता है, यही असल में मुख्तलिफ़ तरह की अमाइनो एसिड्स की इकसाम बनाने में मदद करता है, और इसी के ऊपर अमाइनो एसिड की खुसूसियात मुनहसर होती हैं। अब इसके बाद हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की मज़ीद क्लासिफिकेशन को देखते चले जाएंगे, और इसके अंदर जितनी भी आपको क्लासिफिकेशन नज़र आएंगी वो असल में इसी आर ग्रुप की तब्दीली को रूनुमा करते हुए नज़र आएंगी। यानी कि आपने आर ग्रुप की जगह पर जो भी ग्रुप लगाते जाना है और वो अमाइनो एसिड की किस्म बनती चली जाएगी, जिसमें पहले नंबर पर है अमाइनो एसिड्स विद नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन, जिसमें शामिल है ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन। ये तमाम अमाइनो एसिड्स के नाम हैं, और ये किस तरह से बने हैं कि आपने आर ग्रुप की जगह पर नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन लगा दी है। ये चेन लगाते ही अमाइनो एसिड की जो इकसाम बनती चली जाएंगी, उसमें शामिल है ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन वगैरह। इसके बाद अमाइनो एसिड की दूसरी क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड्स विद एरोमेटिक साइड चेन। अब आपने साइड चेन की जगह पर एरोमेटिक साइड चेन लगा दिया है, तो इससे बनने वाले अमाइनो एसिड्स में शामिल हैं दीज इंक्लूड फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन
and are said to be relatively polar. आप इस तरह के एरोमेटिक साइड चेन लगाने वाले तमाम अमाइनो एसिड्स को आप पोलर अमाइनो एसिड्स भी कह सकते हैं। नंबर 3, साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब आपने अमाइनो एसिड की साख्त में पाए जाने वाले आर ग्रुप की जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है। तो इससे बनने वाले अमाइनो एसिड्स के नाम ये हैं, सीरीन एंड थ्रेओनीन। इसके बाद नंबर 4, अमाइनो एसिड विद साइड चेन कंटेनिंग सल्फर एटम्स। अब आपने अमाइनो एसिड के अंदर पाए जाने वाले साइड चेन, जिसको आर ग्रुप से जाहिर किया जाता है, उसकी जगह पर आपने सल्फर एटम लगा देनी है। इसमें बनने वाले अमाइनो एसिड्स के नाम ये हैं, सिस्टीन एंड मेथियोनीन वगैरह। इसके बाद 5वें नंबर पर है अमाइनो एसिड्स विद एसिडिक साइड चेन। अब आपने अमाइनो एसिड के अंदर पाए जाने वाले आर ग्रुप की जगह पर एसिडिक साइड चेन लगा देनी है और इससे बनने वाले अमाइनो एसिड्स के नाम ये हैं, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड वगैरह। नंबर 6, अमाइनो एसिड विद बेसिक साइड चेन। अब आपने आर ग्रुप की जगह पर बेसिक साइड चेन लगा देनी है। इससे बनने वाले अमाइनो एसिड में शामिल है लाइसीन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन वगैरह। एंड द नंबर 7 इज़ अमीनो एसिड। दिस इज़ ओनली एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज़ प्रोलीन। अमाइनो एसिड की दूसरी क्लासिफिकेशन है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। द नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स which contrary to the standard amino acids already described. नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स असल में ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बरअक्स पाए जाते हैं। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को हम पहले ही बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की मुखालिफ पाए जाते हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स प्रोटीन को बनाने में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं करते और ना ही ये प्रोटीन के बनाने में कोई हिस्सा लेते हैं। बट मैनी ऑफ देम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडी। लेकिन कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स भी हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और अहम किस्म का किरदार अदा कर रही हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ सच अमाइनो एसिड्स। नॉन अमाइनो एसिड्स भी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, तकरीबन 100 से ज़ायद। A few of which having important physiological functions are given below. इन 100 में से चंद ऐसे अमाइनो एसिड्स भी हैं जो कि इंसानी जिस्म के अंदर बहुत ही अहम किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसको हम फिज़ियोलॉजिकल फंक्शंस कहते हैं। इन चंद अमाइनो एसिड्स के नाम ये हैं। पहले नंबर पर है सिट्रोलिन, दूसरे नंबर पर है ऑर्निथीन और तीसरे नंबर पर है आर्गिनिनोसैसिनिक एसिड। चौथे नंबर पर है बीटा एलानिन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ विटामिन नेमली पैंटोथेनिक एसिड। बीटा एलानिन असल में विटामिन के मॉलिक्यूल का हिस्सा होता है जिसका नाम पैंटोथेनिक एसिड है। 5वें नंबर पर है पैंटोथेनिक एसिड। ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन। पैंटोथेनिक एसिड असल में एक विटामिन का नाम है जो कि बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कोएंजाइम ए और ये कोएंजाइम को बनाने में अपना हिस्सा लेते हैं। कोएंजाइम को हम एब्रीवेटेड एज कोए एसिड और जस्ट कोए से भी जाहिर करते हैं।
यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही कोएंजाइम ए लिखें, आप इसकी जगह पे COASH या फिर COA भी लिख सकते हैं। पेंटोथेनिक एसिड टेक्स ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। पेंटोथेनिक एसिड असल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से होता है। इसके बाद नंबर 6 गामा एमाइनोब्यूटेरिक एसिड, जिसको GAB से जाहिर किया जाता है और इसको एब्रीवेशन गामा यानी कि G जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है जैसा कि आपके सामने स्लाइड में जाहिर है। गाबा, जिसको गामा एमाइनोब्यूटेरिक एसिड कहा जाता है, इट अकर्ड इन ब्रेन एंड अदर टिश्यूज़। ये ब्रेन यानी कि दिमाग में और मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह अपना किरदार अदा करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये गाबा जो है ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर से क्या मुराद है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर दो अल्फाज का मरकब है। न्यूरो का लफ्ज़ नर्वस सिस्टम यानी कि इसाबी निज़ाम से है और ट्रांसमीटर के मैंने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के हैं। तो इस तरह से हमें ये बात वाज़िया हो गई कि गाबा जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह अपना एक रोल अदा कर रहा है, यानी कि इस बात से ये मुराद है कि गाबा जो है वो एक केमिकल के तौर पर पाया जाता है जो कि पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अपना अहम किस्म का किरदार अदा कर रहा है। नंबर 7 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन। It is formed in tissues during the metabolism of phenylalanine and tyrosine। दो अमीनो एसिड्स जिनके नाम फिनाइलएलानीन एंड टायरोसिन है, इन दोनों अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के दौरान टिश्यूज़ के अंदर डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानीन बनता है। अब आपको ये बात वाज़िया हो गई कि डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानीन असल में कहाँ पर बनता है। ये टिश्यूज़ के अंदर बनता है। ये किस तरह से बनता है? ये दो अमीनो एसिड्स जिनके नाम फिनाइलएलानीन एंड टायरोसिन हैं, इन दोनों के मेटाबॉलिज्म के दौरान में ये टिश्यूज़ के अंदर बनता है। L-DOPA is being used in treating Parkinsonism, as in the brain it gives rise to dopamine which is a neurotransmitter। L-DOPA एक दवाई का नाम है जिसको लीवोडोपा कहा जाता है, और ये दवाई एक ख़ास किस्म की नर्वस सिस्टम की बीमारी जिसको पार्किंसोनिज्म कहा जाता है उसके इलाज में इस्तेमाल होती है। ये दवाई L-DOPA जिसको लीवोडोपा कहा जाता है, ये इंसानी दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन को बढ़ा देती है। पार्किंसोनिज्म एक ऐसी इसाबी निज़ाम की बीमारी है जिसके अंदर इंसान अपना चलने फिरने का तवाज़न खो देता है। इसके बाद नंबर 8 होमोसिस्टीन एंड द लास्ट इज़ आयोडोनेटेड अमीनो एसिड्स। These are मोनोआइडोटायरोसिन, डाईआइडोटायरोसिन जिसको DIT से जाहिर किया जाता है, ट्राईआइडोथायरोनिन T3 एंड टेट्राआइडोथायरोनिन T4। आयोडोनेटेड अमीनो एसिड्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऐसे अमीनो एसिड्स जिनके साथ आयोडीन का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। इसमें शामिल है पहले नंबर पर मोनोआइडोटायरोसिन जिसको MIT से जाहिर किया जाता है। दूसरे नंबर पर है डाईआइडोटायरोसिन जिसको DIT से जाहिर किया जाता है। तीसरे नंबर पर है ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको T3 से जाहिर किया जाता है। एंड द लास्ट इज़ टेट्राआइडोथायरोनिन जिसको T4 से जाहिर किया जाता है। द लास्ट टू आर थायराइड हार्मोन्स। ये जो आखिर में हमने दो पढ़े हैं जिनके नाम ट्राईआइडोथायरोनिन T3 एंड टेट्राआइडोथायरोनिन T4 हैं, ये असल में दोनों जो हैं ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं।
Essential amino acids. Essential amino acids are those amino acids which are not produced by our body and must be taken in diet. Essential amino acids ऐसे अमाइनो एसिड्स को कहा जाता है जो कि इंसानी जिस्म पैदा नहीं करता, लेकिन ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इसलिए इनको खुराक के ज़रिए यानी कि बाहर से हासिल किया जाता है। अब आपको ये बात वाज़िया होगी, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, एसेंशियल अमाइनो एसिड यानी कि ज़रूरी किस्म के अमाइनो एसिड्स, ये ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि इंसानी जिस्म पैदा नहीं करता, इनको नहीं बनाता, लेकिन इंसान इनको बाहर से अपनी खुराक के ज़रिए हासिल करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नॉन एसेंशियल ज़रूरी नहीं है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स डेट कैन बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि इंसानी जिस्म खुद से तैयार करता है, इसलिए इनको किसी खुराक के ज़रिए हासिल करना ज़रूरी नहीं है। फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के अहम इफ़ाल। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। जैसा कि हमने इस लेक्चर के शुरू में ही पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। इस बात का मतलब ये है कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो इनके जुड़ने से बनने वाली चीज़ को प्रोटीन्स कहा जाता है। सो ऑल द फंक्शंस विच प्रोटीन्स परफॉर्म आर द फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इस तरह से हमें ये मालूम होता है कि प्रोटीन जो हमें अहम इफ़ाल करती नज़र आती है वो असल में अमाइनो एसिड्स के ही इफ़ाल होते हैं। पहले नंबर पर है प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल इज इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स विदाउट एक्सेप्शन। प्रोटीन खुलिये के अंदर पाई जाती है और खुलिये के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है वहाँ पर ख़ास कर मौजूद होती है। इसके साथ साथ खुलिये के अंदर पाए जाने वाली तमाम तर खुलिये के हिस्से जिनको ऑर्गेनेलीज कहा जाता है उनमें भी प्रोटीन्स पाई जाती है। इनमें से एक ऑर्गेनेली का जिक्र साइटोप्लाज्म यहाँ पर किया गया है। तो अब आपको ये बात वाज़िया हो गई कि खुलिया हो, खुलिये की झिल्ली हो या फिर खुलिये के अंदर तमाम तरह की ऑर्गेनेलीज, सब में प्रोटीन्स मौजूद होती है। नंबर 2, बीन्स, नट्स, पल्सेस कंटेन 20% प्रोटीन्स। ये तमाम चीज़ें हमारे खाने पीने की जो हैं इनमें 20% प्रोटीन्स पाई जाती है। नंबर 3, बिसाइड्स फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ बॉडी एंड इम्पोर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज वेल। अगर इंसानी जिस्म की बात की जाए, उसकी साख्त की बात की जाए, तो इंसानी साख्त को बनाने में प्रोटीन का अहम तरीन किरदार है और इंसान ये प्रोटीन अपने खुराक के ज़रिए हासिल करता है। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन डेली यूज़ आर्टिकल्स सच एज सिल्क, लेदर एंड वूल। इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है जिनमें प्रोटीन्स मौजूद होती है। जैसा कि इंसान जो कपड़े पहनता है अगर वो सिल्क के बने हुए हैं तो उसके अंदर भी प्रोटीन है। जूते जो पहनता है, बैग जो पकड़ता है वो लेदर के बने हुए होते हैं, उनमें भी प्रोटीन मौजूद होता है। और इसके साथ वूल, जो जर्सियाँ पहनी जाती हैं वो वूल की बनी होती हैं, उनमें भी प्रोटीन्स हमें नज़र आती है। नंबर 4, अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम्स विच आर बायोकैटलिस्ट ऑफ द बॉडी। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स असल में इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाले एक ग्रुप का नाम है जो कि इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले केमिकल्स की रिएक्शन को तेज़ करने में मदद देते हैं।
इंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर, और ये इंजाइम भी प्रोटीन की साथ के होते हैं। इस बात से ये मुराद है कि इंजाइम्स भी प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं। फिफ्थ इज हार्मोनल इफेक्ट। Many of the hormones which regulate the chemicals and other process or the body are also protein in nature. बहुत सारे हार्मोन्स जो कि इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले केमिकल्स को मतवाजन रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इसके साथ साथ इंसानी जिस्म के तमाम तरह के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ये भी कुदरती तौर पर प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं। नंबर 6, अमाइनो एसिड्स प्ले रोल एज। नंबर ए, हार्मोनल बायोसिंथेसिस। ये हार्मोन्स को बनाने में भी अपना रोल अदा करते हैं। नंबर बी, N2 मेटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड्स ये नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी अपना अहम किस्म का किरदार अदा करते हैं। एंड नंबर सी, टॉलरेंस ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, फॉर एग्जांपल प्रोलीन स्टोर्स अंडर साल्ट स्ट्रेस कंडीशन इन प्लांट्स। पौधों के अंदर ख़ासकर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये भी वहाँ पर भी मौजूद होती है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से मुराद ये है कि अगर कुदरती तौर पर सख्ती के दौरान पौधों के अंदर भी जो है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। पौधों के अंदर पाए जाने वाले नमकियात में प्रोलीन जो है वो एक अमाइनो एसिड का नाम है, ये वहाँ पर स्टोर होती है जो कि असल में पौधों की हिफाजत कर रही होती है। अगर पौधों के ऊपर किसी तरह की भी कुदरती आफात का गुज़र हो तो ये पौधे उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। तो अब हमें ये बात वाज़िया हो गई कि पौधों के अंदर भी अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा अमाइनो एसिड्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।